नमस्कार दोस्तों। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर की जो वीडियो जो वो लेकर आता हूं। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जोमेटो लिखा हुआ है, तो जोमेटो से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो आपके साथ मैं साझा करूंगा। हालांकि ग्राहकों के लिए जोमेटो ब्रांड नेम, ऐप और सर्विसेज में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का नाम जोमेटो से बदलकर इंटरनल हो गया है। क्या हो गया अब जोमेटो का नाम? इंटरनल। इंटरनल के तहत 4 कारोबार होंगे, जिसमें जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपरप्योर शामिल है। मौजूदा समय में कंपनी फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, डाइनिंग सर्विसेज, टिकट बुकिंग और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में कारोबार कर रही है, जो जोमेटो है। क्या इसने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया? इंटरनल हो, इसका नाम इंटरनल हो गया। आगे देखते हैं क्या जानकारी आगे है। हस्तशिल्प, जो हस्तशिल्प का मेला है, यानी कि 38वां सूरजकुंड मेला। 38वें सूरजकुंड मेले में 42 देशों के 648 कलाकार हिस्सा ले रही हैं, जिसमें मिस्र, इथोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, म्यांमार समेत अन्य देशों के कलाकार शामिल हैं। इस बार मेले में उड़ीसा और मध्य प्रदेश की स्टेट थीम रखी गई है। तो किस स्टेट की स्टेट थीम रखी गई है? उड़ीसा और मध्य प्रदेश की। मेले में 3 विशेष पवेलियन बनाए गए हैं, जिनमें गोवा और उड़ीसा के पवेलियन मुख्य आकर्षण होंगे। 38वां सूरजकुंड मेला, अब की बार कौन सा सूरजकुंड मेला है? 38वां। 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। मेले में आने वाले लोगों के लिए हस्तशिल्प, लोक कलाएं, विभिन्न व्यंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चलता रहेगा। इसके अलावा देश भर से शिल्पकार, कलाकार, मूर्तिकार और हथकरघा बुनकर आदि लोगों ने अपनी स्टॉल भी लगाई है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% कटौती की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25 कर दिया है। अब क्या होगा? इससे सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और ईएमआई भी घटेगी। आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपो रेट। और बैंक किसी कर्ज से अपने कस्टमर को लोन देते हैं। वही रिवर्स रेपो रेट का ठीक उल्टा होता है, यानी बैंकों की ओर से जमा राशि पर आरबीआई जिस रेट पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। पहले था 6.5%, अब घटकर 6.25% कर दिया गया है रेपो रेट। आगे देखते हैं दोस्तों। ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 फरवरी को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ट्रंप ने यह कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ आईसीसी की तरफ से जारी अरेस्ट वारंट के बाद उठाया है। ट्रंप ने आदेश में कहा कि अमेरिका और इजरायल इस कोर्ट के सदस्य नहीं और न ही इसे मान्यता देते हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 10 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल पास किया था। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है आईसीसी के पास गिरफ्तार करने की शक्तियां नहीं है, जबकि वह इसके लिए अपने सदस्य देशों पर निर्भर है। आईसीसी सिर्फ उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना करने वाले समझौते पर दस्तखत किए हैं। 1 जुलाई 2022 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 1 जुलाई 2002 को, सॉरी 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की शुरुआत हुई थी। क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी?
आईसीसी नीदरलैंड के दी हेग में स्थित एक स्थायी इंटरनेशनल कोर्ट है। 1998 में इसकी स्थापना, इसका कानूनी आधार रोम स्टैट्यूट ऑफ यह अधिनियम है। आईसीसी 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करता है। एक नरसंहार, दूसरा मानवता के खिलाफ अपराध, तीसरा वॉर क्राइम, चौथा आक्रामकता का अपराध। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना है। आईसीसी के 123 सदस्य देश हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए। ऑस्ट्रेलिया ने हेट क्राइम को रोकने के लिए काफी सख्त कानून पारित किए हैं, जिसमें आतंकवादी गतिविधि और हेट सिंबल दिखाने पर सजा का प्रावधान है। क्या ये कानून सिडनी और मेलबोर्न में बढ़ते यहूदी विरोधी हमलों के बाद लगाया गया है। नए कानून गुरुवार 6 फरवरी को पास किए गए, यानी कि 6 फरवरी 2025 को। इसमें आतंकवादी घटनाओं के लिए कम से कम 6 साल की सजा का प्रावधान है। वही कम गंभीर हेट क्राइम जैसे सार्वजनिक रूप से नाजी सैल्यूट करने पर न्यूनतम 12 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून में सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, विकलांगता, धर्म या जाति के आधार पर फोर्स या हिंसा की धमकी देने को भी अपराध बनाया गया है। अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स महिला के वर्ग को खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स खिलाड़ी महिला वर्ग के खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ट्रंप के इस आदेश के बाद अब अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स महिला वर्ग के खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यह आदेश उन ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर भी लागू होगा जो जन्म के समय पुरुष थे और बाद में लिंग परिवर्तन कराकर महिला बन गए। इस एग्जीक्यूटिव आदेश का नाम कीपिंग मेन आउट ऑफ वीमेन्स स्पोर्ट्स है। इसके नियमों के अनुसार जेंडर का मतलब जन्म के समय का जेंडर है। स्कूल, कॉलेज और अन्य एथलीट एसोसिएशन में इस फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। डीप सीक। ऑस्ट्रेलिया ने डीप सीक पर प्रतिबंध लगाया। ऑस्ट्रेलिया ने 6 फरवरी को चीन की एआई चैटबॉट डीप सीक को सभी सरकारी डिवाइसेज से बैन कर दिया गया। यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर लिया गया, जिसमें गोपनीयता और मालवेयर वायरस से जुड़े जोखिमों का हवाला दिया गया है। इससे पहले कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया ने चीनी टेक कंपनी डीपसीक को सरकारी सिस्टम पर सेवा देने से प्रतिबंधित कर दिया है। इटली और ताइवान भी इस पर बैन लगा चुके हैं। साथ ही अमेरिका और दक्षिणी कोरिया में भी कंप्यूटरों में इसे ब्लॉक किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के नेता कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। उन्होंने 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम शिलान्यास समारोह में पहली ईंट रखी थी। उस समारोह को कामेश्वर चौपाल ने ही संपन्न कराया था। बिहार के सुपौल जिले से ताल्लुक रखने वाले कामेश्वर चौपाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहले ईंट रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा पहले कार सेवक के रूप में सम्मानित किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने पिनाका के लिए 10,147 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के लिए 10,147 करोड़ रुपए की 2 बड़ी डील पर साइन किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने नागपुर स्थित इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड और पुणे की म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड को एरिया डिनॉयल म्यूनिशन एडीएम की आपूर्ति का काम दिया गया है। वहीं म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड सेना की लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट बनाएगी। एरिया डिनॉयल दुश्मन के टैंकों, वाहनों और सैनिकों को निशाना बनाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में मदद करेगा, जबकि म्यूनिशन एडवांस रेंज वाले रॉकेट दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर सटीक हमला कर सकेंगे। अब है दोस्तों खेल से संबंधित जानकारी।
रविंद्र जडेजा के 600 इंटरनेशनल विकेट पूरे। रविंद्र जडेजा ने 6 फरवरी 2025 को नागपुर वनडे में 3 विकेट लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 600 विकेट पूरे किए। रविंद्र जडेजा के अब 352 मैचों में 600 विकेट हो गए हैं। उनसे पहले अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह और कपिल देव ने अपने कैरियर में 600 प्लस विकेट लिए हैं। वहीं हर्षित राणा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने अपने तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट के डेब्यू 3-3 विकेट लिए हैं। उन्होंने दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। वहां उन्होंने 48 रन देकर 3 विकेट लिए थे। 7 फरवरी का इतिहास। 1992 में यानी कि 7 फरवरी 1992 में भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी आईएनएस शॉल्की को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। 1983 में कोलकाता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना हुई थी। 1959 में फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा में नए संविधान की घोषणा की थी। 1940 में ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1915 में पहली बार चलती ट्रेन से भेजा गया वायरलेस मैसेज रेलवे स्टेशन को मिला था। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा किया था। 1831 में बेल्जियम में संविधान लागू हुआ था। यानी कि सभी ये जो है इतिहास है 7 फरवरी का है। 7 फरवरी 1992, 1983, 1959, 1940, 1915, 1856, 1831, ये सभी 7 फरवरी का इतिहास है। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।